हेलो एवरीवन। महाकुंभ प्रयाग हो या इंडिया का सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम हो, ड्रोन की महत्ता हर कोई जानता है। बट आज जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एंटी ड्रोन सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी, दैट इज जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। चलते हैं इस कंपनी की ओर। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड है हैदराबाद में। और ऐसा क्या खास है इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी डिजाइन करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस, कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। किसके लिए? हमारी सेना के लिए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कंपनी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है इनोवेशन को लेकर, टेक्नोलॉजीज को लेकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमारी आर्मी को पहुंच सके। सो लेट्स गेट इनटू दिस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब किसी भी कंपनी का ग्रोथ काफी सारे पैरामीटर्स और एस्पेक्ट पे डिपेंड होता है। अब अगर हम जेन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कंपनी बेसिकली ने आज तक 160 पेटेंट्स फाइल करे हैं ग्लोबली, 1000 प्लस सोल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं, और इस कंपनी का लेगेसी 31 ईयर का है। साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम रिपीट कस्टमर अराउंड 90% है। जस्ट थॉट अबाउट कितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कितना टेक ड्रिवन ये कंपनी हो सकता है, इसके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तभी 90% रेवेन्यू इज फ्रॉम द रिपीट कस्टमर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, as I mentioned, that the company provide combat training solutions. So if you want to know about this, combat training solutions क्या होते हैं, Zen Technologies उन्हें कैसे प्रोवाइड करता है, दिस इज द लिंक फ्रॉम द कंपनीज वेबसाइट, जहां पे आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि कंपनी कुछ सिमुलेशंस रन करके जो हमारे सिपाही हैं, फोर्सेस, आर्म फोर्स है, डिफेंस फोर्स है, उनकी जो सिपाही हैं उनको ट्रेनिंग देती हैं, सिमुलेशन वैसा ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं और उनकी ट्रेनिंग पक्की की जाती है विद रिगार्ड टू द कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। अब जेन टेक्नोलॉजीज क्यों ही हमने स्टडी के लिए चुना, लेट्स टॉक अबाउट दिस, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स यहाँ पर समझ में आए और आई थॉट ऑफ लेट्स टॉक अबाउट दिस कंपनी। तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 46 to 33, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46% है, रिटर्न ऑन इक्विटीज 33% है इक्विटी होल्डर के लिए, विच इज अगेन अ गुड नंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की तारीख में अगर हम कंपनी की बुक वैल्यू से करंट प्राइस की कंपैरिजन करें तो करंट प्राइस काफी हाई है, मतलब प्राइस आज ओवर वैल्यूड है, ये बात तो पक्की है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कंपनी के स्टॉक के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट ये जानना जरूरी है कि किस समय पर इन्वेस्ट करना है। हाय देयर, आई एम डॉक्टर सी ए पूर्वा जैन, योर फाइनेंस ग्रोथ कोच। I hope you have subscribed the channel so that you can continue receiving our videos and updates on रेगुलर बेसिस। चलते हैं जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ओर, और उसके लिए हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट या लॉस दिखाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एंड हियर वी गो। सो अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम देखें तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के रेवेन्यू या सेल्स नंबर के अंदर आप देख सकते हैं अमेजिंग इंक्रीज हुआ है, 70 to 19440 crores। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन आई टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी 5 से 73, 73 से 181 एंड टिल डेट तक 284 crores का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 7%, 33%, 41%। दैट्स फैंटास्टिक, इजंट इट? अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और नेट प्रॉफिट को देखें तो वो नंबर कुछ इस तरह से हैं। तो कुल मिला के आज की तारीख में कंपनी का प्रॉफिट आप बिफोर टैक्सेस देखेंगे 72, आफ्टर टैक्सेस 50। सिमिलरली अप्लाइज हियर। इट मीन्स दैट द कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फंटास्टिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखें तो डिविडेंड पे आउट कुछ 2-3 सालों से कम हुआ है, मतलब कंपनी के हो सकता है कुछ एक्सपेंशन प्लान्स होंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, काफी फंटास्टिक तरीके से ग्रो कर रहा है। मतलब यहाँ पर कंपनी के स्टेक होल्डर्स को इस स्टॉक की प्राइस में वैल्यू दिख रही है, तभी कंपनी का ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर, इज 5 to 15, नाउ 23 टाइम्स। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट एसेट एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन दिखाता है। वहीं पर अगर हम देखें तो कंपनी का इक्विटी ऑलमोस्ट 8, दैट इज 8 crore कांस्टेंट रहा है जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जाने की 2012 से। बट ये देखें कंपनी के रिजर्व्स क्या बोलते हैं। कंपनी के रिजर्व्स बोलते हैं
308 crores से 440, and as on of now 1552 crores. It shows very clearly that कंपनी का ग्रोथ कितना एग्रेसिव हुआ है, कंपनी कितना कैश रिच कंपनी है. Apart from that, when we look to the fixed assets number of the company, here we go. Okay, so the fixed assets of the company are 75 crores. Now, as on date, increased to 106. ये September 2024 का डेटा है. रीसेंट डेटा अपडेट नहीं हुआ है, बट ये क्लियर है कि कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्लियर हैं, कंपनी के इनोवेशंस टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चालू है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. तो बैलेंस शीट में हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी के पास में फिक्स एसेट्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है. बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि ठीक है, इन्वेंट्रीज तो ऐसी कंपनी में कुछ हाई लेवल पे मेंटेन नहीं होगी, बट ये नंबर क्या बताता है? ये नंबर है कंपनी के डेटर्स का. हम सॉरी, ये नंबर है कंपनी के कैश इक्विवेलेंट का, मतलब इक्विवेलेंट टू कैश. ये बैंक बैलेंस हो सकता है, कैश बैलेंस हो सकता है, वगैरह वगैरह. अब जरा सोचने वाली बात यह है कि कंपनी के पास में अगर सितंबर 2024 के दिन इतना कैश रहा, या मार्च से ये नंबर सितंबर 2024 तक, मतलब 6 महीने तक अगर कंपनी के पास में बैठा रहा, तो कंपनी ने कैश पाइल अप क्यों किया? कंपनी ने क्यों उसको इफेक्टिवली यूज नहीं करा? इट्स अ बिग क्वेश्चन. बट यस, द बैलेंस शीट शोज वेरी क्लियरली दैट कंपनी इज अ कैश रिच कंपनी. एंड देन लेट्स गेट इनटू द कैश फ्लो स्टेटमेंट. कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? कैश फ्लो फ्रॉम थ्री मेजर एक्टिविटी, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एज ऑफ नाउ कंपनी का नेट कैश फ्लोज नेगेटिव है, दैट इज -75. और उसके अंदर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, दैट इज -85, विच शोज दैट कंपनी इज एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग. भाई पैसा होगा तभी तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी. एंड इजंट इट अ गुड साइन? बट ऑब्वियस दिस इज अ गुड साइन. नाउ हैविंग सेड दैट, let's talk about the next important aspect, that is called as the ratios. Now, when we look to the certain ratio of the company का debtors day है, ये काफी हाई साइड पे है. इसको कंपनी को कम करने की जरूरत है, और कंपनी कोशिश तो कर रही है, पर कोशिश में नाकाम हो रही है, ऐसा दिखने को आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंपनी का हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, तो वो 22% से 23%, मतलब एक साल में क्या स्पीड से उसने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाया है, आप देख सकते हैं. एंड अगेन 23 to 24, इट्स जस्ट डबल्ड. मार्च 25 के रिजल्ट्स पता नहीं कौन से आसमान पे लेके जाएंगे कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को, बट पिक्चर अभी बाकी है. अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो काफी इंटरेस्टिंग सा पिक्चर दिखता है. कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में जहां प्रमोटर्स 55% से अपनी होल्डिंग हर क्वार्टर शायद 3-3% घटा रहे हैं, तो इस तरह से नजर आएगी प्रमोटर्स की होल्डिंग अब 49% हो गई है. बट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ हुआ है कि अगर हम कंपनी के में एफआईआई की होल्डिंग देखें, तो एफआईआई की होल्डिंग हर क्वार्टर बढ़ रही है. मतलब एफआईआई कि लॉन्ग टर्म विजन यहाँ हमें काफी क्लियर दिख रहा है कि दे वांट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द कंपनी बाय इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. एंड द पोजीशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 3%, 5%, 8% एज ऑफ नाउ. वहीं पब्लिक का इन्वेस्टमेंट अराउंड, आप देखेंगे 37 to 33% के आसपास है. अब चलते हैं हम कंपनी के मेन पेज पर. सो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 19,981 करोड़ है. और इसमें इंटरेस्टिंग नंबर एक मुझे बहुत अ, ऐसा लगा था कि हाँ, यहाँ इसको हाईलाइट करना काफी जरूरी है. और वो कुछ इस तरह से, कंपनी के पास में आज कोई डेट नहीं है, मतलब कंपनी ने किसी से उधार नहीं ले रखा है. मतलब कंपनी सेल्फ सफिशिएंट है अपने ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए, और किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए. और ये एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर है कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने का. साथ ही कंपनी ने जो प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, वो ऑलमोस्ट 56% CAGR की है ओवर द लास्ट 5 years. इतना ही नहीं, कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ इज ऑल्सो गुड. बट देर आर सर्टन नेगेटिव साइड कि प्रमोटिंग की होल्डिंग में कुछ डिक्रीज हुआ है, कंपनी के पास में डेटर्स काफी हाई है, और कंपनी का स्टॉक दूसरे स्टॉक्स की तरह ओवर वैल्यूड है एज ऑन डेट. बट इसके बाद में करना क्या है, वो देखने के लिए हमें समझना होगा कंपनी के टेक्निकल्स को. तो एज ऑफ नाउ ये क्लियर है. पेयर कंपैरिजन अगर हम देखें, तो पेयर कंपैरिजन में आज ये कंपनी अपने पेयर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ओवरली प्राइस्ड है. 98 का पी है, वहीं इंडस्ट्री पी अराउंड 47 का है, और इनका पी 98 के आसपास है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, yes, when we talk about the other numbers, these numbers are strong. And since these numbers are very strong,
दैट्स द रीजन कि कंपनी का शेयर आज ओवर प्राइस्ड है। इतना होने के बाद में हमने फंडामेंटल्स तो कंपनी के समझ ली कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग लगती है, कैश का क्या पोजीशन होना चाहिए इस मार्च के रिजल्ट के बाद वो हमें देखना होगा। और अब हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की ओर, एंड हियर वी गो विद द टेक्निकल्स। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन यहाँ टेक्निकल्स को लेकर आपको दिखेगा, जो कि इस तरह है। अगर लास्ट ईयर में बात की जाए, दैट इज दिस इज द ईयरली चार्ट, कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ ओपन हुआ लास्ट ईयर में 802 पे। उसने यहाँ तक का हाई बनाया, दैट इज 2623 रुपए का। और इस साल में उसकी शुरुआत एक रेड कैंडल के साथ हुई ईयरली बेसिस पर, क्योंकि शायद प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और बायर सेलर्स की फाइट जमेदार तरीके से चालू है। अब बात करते हैं हम कंपनी को ईयरली टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया, हम अगर इसको हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे समझे तो हाफ ईयरली पे भी देखें तो कंपनी कैंडल ग्रीन कैंडल बनाते 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 यहाँ तक पहुंची है। मतलब फैंटास्टिक ग्रोथ इन लास्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट। अगर हम देखें इसका हाफ ईयरली के पैटर्न को, यहाँ से जो प्राइस चली थी, तो लेट्स मेजर इट राइट अवे कि कितना ग्रोथ इस कंपनी में हुआ साल भर के अंदर। तो यहाँ तक का अगर डिप मारा है तो हम चलते हैं, चलिए यहाँ से अगर हम चलें तो ऑलमोस्ट 227% रिटर्न इसके कंपनी के स्टॉक में यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब स्टॉक में एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे मार्क होना चाहिए और टारगेट कैसे मार्क होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट ये है जानना कि आज करंट मार्केट प्राइस पे क्या ये स्टॉक सही है एंटर करने के लिए। तो माय आंसर वुड बी वेट एंड वॉच प्लीज, बिकॉज इस स्टॉक के अंदर अभी ऑल टाइम हाई से प्राइस नीचे की ओर गिर रही है। ये मंथली लेवल पे अगर हम चार्ट देखें तो हम यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया गया है इस स्टॉक को लेकर। ओके, लेट मी जूम इट अ लिटिल। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई हुआ है, मतलब प्राइस को 1900 तक की रेंज में तो एटलीस्ट आना होगा अगर आपको एंट्री लेनी है। तो मंथली लेवल पे हमने मार्किंग करी। अब अगर हम वीकली लेवल पर देखें तो वीकली लेवल पर ट्रेंड हमें काफी पॉजिटिव दिख रहा है कि हाँ ट्रेंड कभी काफी पॉजिटिव है। बट आप देखेंगे लास्ट 4 वीक से ऑलमोस्ट इस स्टॉक की प्राइजेस में एक डाउनफॉल आ रहा है। बट एंट्री करने के लिए हमें डेली के डिमांड जोन पे जाना है, और डेली के टाइम फ्रेम पे हम जाके देखते हैं कोइंसाइडिंग लेवल कहाँ है, कहाँ से इस स्टॉक को गति मिली एग्जैक्टली कहाँ से ये चलना चालू हुआ। तो उसकी मार्किंग करने के लिए हम यहाँ देखें तो एंट्री आप किस पॉइंट पे कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इस पॉइंट के ऊपर एंट्री रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉप लॉस मार्क करना बेहद 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 ही जरूरी है, और अगर 200 रुपये का स्टॉप लॉस मान के चलते हैं तो आप यहाँ पे छोड़ेंगे, अदरवाइज आप 151 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए एज ऑलवेज आई सजेस्ट 1:2 का टारगेट फॉर द बिगिनर्स। सो 150 and then we go to 300 around, right? So this is the 1:2 ka target, and here we go with the marking of Zen Technologies Limited. So I believe that this is crystal clear to all of you that how to do the fundamentals and technicals with regard to any of the stock. I believe that this video was helpful to all of you, and do subscribe the channel ProCapitalist. Also comment in the video a link that what other stock you would like to know about. And if you want to join the community, ProCapitalist learning community, do connect with us. Link is there in the description. See you then. Bye bye.